गाइज कैसे हो? तो आज की इस वीडियो में हम हैप्पी मनी बुक के सेकंड पार्ट का समरी लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है महमूद, स्वागत है आप सभी को महमूद स्ट्रीट 07 चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसा कमाने के कुछ प्रिंसिपल हैं। इस दुनिया में हर चीज के कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होते हैं, वैसे ही पैसे कमाने के भी कुछ प्रिंसिपल हैं। यहाँ पे हैप्पी मनी बुक में ऑथर ने 5 प्रिंसिपल का जिक्र किया है जो हम आपको बताते हैं, जिसको फॉलो करके आप पैसा भी कमा सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। पहले प्रिंसिपल में ऑथर लिखते हैं कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि वे एक बार में सफल हो जाएं और उनके डर और असफल होने की शंकाएं मिट जाएंगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सफलता होगी तो साथ में डर तो होगा ही। जो कुछ पाया है उसे खोने का डर तो होना ही है। इंसान होने के नाते ये सारी भावनाएं हमारे अंदर आती ही हैं। लेकिन ये कोई नया बात नहीं है। अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर ये बातें आती हैं कि अगर हम सफल नहीं हुए तो लोग क्या हमें समाज में स्वीकार करेंगे। दूसरा प्रिंसिपल है कि पॉजिटिव वे में अपने डर को महसूस करना है। हम अपने आप ही नेगेटिव फीलिंग से दूर हो जाते हैं। लेकिन हमने अभी कुछ देर पहले चर्चा की कि चिंताएं ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन में बना ही रहता है। चिंताओं से बचने के लिए आपको अपनी भावनाओं पे काबू करना होगा। एक तरह से ये मेडिटेशन की तरह है, जिससे आप बहुत अच्छा महसूस करने लग जाएंगे। तीसरा प्रिंसिपल ये है कि जो हुआ अच्छा हुआ, इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको रहना चाहिए। इस बात में पूरी तरह विश्वास रखना चाहिए। जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं, वैसे ही हमारे मन में डर और शंकाएं आती ही रहते हैं। तो इससे आपको परेशान नहीं रहना है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और हमें ये सोच के आगे बढ़ना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 4 ये है कि आपको पास जो है उससे दूसरों के पास बांटना। जैसे आपके पास जो नॉलेज है दूसरों के पास शेयर करना। पैसा है तो पैसे से किसी समाज के लोगों को जिसकी ज़रूरत है उनको हेल्प करना। इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको रहना चाहिए, जिससे आपको पैसों को लेके काफ़ी खुशी होगी और दूसरों लोगों की दुआएं मिलती रहेंगी। अगर आपके पास पैसा और धन दौलत या हर चीज़ है, अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, किसी का हेल्प नहीं करते हैं, तो ये आपको मुश्किलों को बढ़ा देता है और आप खुश नहीं रह सकते हैं। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। आपको एक योजना बनानी चाहिए कि दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं आप। 5वां और आखिरी प्रिंसिपल है प्यार प्राप्त करना और दूसरों की मदद करना। दरअसल जो समस्याएं शुरू में बड़ी लगती हैं, वे प्यार और सपोर्ट से मिट जाती हैं। आसानी से लोगों तक प्यार पहुंचाया जा सकता है। आपको अच्छे फ्यूचर के लिए दोस्तों और टीचर से मदद लेनी चाहिए। पैसों की वजह से आने वाली फीलिंग्स, ज़्यादातर लोगों को पैसे के साथ एक कठिन रिश्ता होता है, क्योंकि जिस तरह से वो कमाते और खर्च करते हैं। मतलब ये कि बहुत से लोग नौकरी पर काम करते हैं, वे सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते हैं, जिसकी वजह से तनाव जल्दी से बढ़ जाता है। सिर्फ पैसा कमाने से ही सब कुछ नहीं मिल जाता। जब वे कमाए हुए पैसों को खर्च करने लगते हैं तो उनके अंदर तनाव और जलन की भावनाएं उत्पन्न होने लगती है। अक्सर जब हम अपने बचपन को याद करते हैं, उन सपनों के बारे में सोचते हैं जो हमने बचपन में देखे थे, फिर हम आज के जीवन से उसकी तुलना करते हैं, फिर हम दुखी होने लगते हैं। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन देखने से और तुलना करने से निराशा और दुखी महसूस होती है, क्योंकि वो अकेले शख्स हम नहीं है जिसके सपने टूटते हैं। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके सपने टूट जाते हैं। इस भावना को बहुत लोगों ने महसूस किया है। ऑथर बताते हैं कि पैसों के लिए पुराने लोगों की सोच और बदलाव, कोई ऐसे जीता है, कोई वैसे कमाता है, कोई ऐसा करता है, कोई वैसा करता है, इस बारे में लोग अक्सर सोचते रहते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं। अगर वो वैसा करता है तो तू क्या करता है, आप क्या करते हैं। इसको अच्छे से स्टडी करना चाहिए कि दूसरे के कंपैरिजन के बदले अपने खुद को सुधार करना चाहिए। और हम क्या करते हैं, हम क्या
कर सकते हैं उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पुराने समय में लोगों को पैसों के लिए उतना मोह देखने को नहीं मिलता था। जो लोग पुराने समय में जितना कमाते थे उतना खा लेते थे, बस अपना पेट भरने में यकीन करते थे, क्योंकि उन दिनों पैसे खर्च करने के ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे माता पिता ने उस बदलते दौर को देखा है, मगर फिर भी वे लोग आज पैसों से बहुत प्रभावित हैं। अगर आज हमारे पास पर्याप्त पैसे हैं तो ये निश्चित है कि हमारे माता पिता ने पैसों के लेकर पर्याप्त अवधारणाएं बनाई होगी। लेकिन आज जब भी पैसों की बात आती है तो थोड़े परेशान हो ही जाते हैं। हालांकि खुश वे भी रहते हैं। उन्होंने जितना कमाया उसमें उनका पूरा जीवन बीत गया। जब भी हम घर में देखते थे हमारे माता पिता को घर में लड़ते झगड़ते, बिना किसी कारण के परेशान होते हुए, यही हमारा इतिहास रहा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता चला जा रहा है। जब पूरा परिवार एक जगह रहता था तब और भी ज़्यादा दिक्कतें होती थी, मगर आज ये सब बदलने लगा है। इतिहास हमेशा बदलता रहता है, नया होते रहता है। हमें इसके बदलाव और बहाव में बदलना चाहिए। फिर ऑथर लिखते हैं कि अपनी एसेट खरीदना और बेचना। इसके बारे में ऑथर बताते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि आप संपत्ति यानी एसेट खरीदें। पैसों की कमी की वजह इसलिए एसेट से ज़्यादा लायबिलिटी खरीद लेते हैं। रिच और वेल्दी, इन दोनों शब्दों का मतलब लोग अक्सर एक ही समझते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं जो अमीर है वे वेल्दी भी हो, लेकिन जो वेल्दी है वह अमीर ज़रूर होगा। ऑथर बताते हैं कि आपकी धन और संपत्ति दो तरह के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं तो नेक्स्ट बताते हैं आपको इसी वीडियो में। चलिए हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। दो तरह से कौन कौन से हैं तो पहला नंबर है स्टॉक और दूसरा है नगद। स्टॉक एक अचल संपत्ति होती है, जैसे कि आपकी ज़मीन, घर, बॉन्ड, स्टॉक, ये सारी संपत्ति नगद से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैश वो एसेट्स हैं जो आप कमाते हो, मतलब आपकी वो तनख्वाह, आप जितना काम करोगे उतना आपको कैश मिलेगा। अगर आपके पास पर्याप्त स्टॉक हैं तो आपको तनख्वाह की भी ज़रूरत नहीं होती। आपका जीवन एक इतिहास और कहानी है। इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अपनी कहानी को और बेहतर किया जा सकता है। जब भी हम पैसों के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं। इतने सारे भाव महसूस होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। निगेटिव या पॉजिटिव फीलिंग हमें सिखाती है कि हम खुद की फीलिंग के प्रति कितने अवेयर हैं। इमोशन को कभी सोचा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब ऑथर बताते हैं ज़्यादा पैसे कमाने के वो 5 तरीके कौन कौन से हैं। तो चलिए अब आपको आगे बताते हैं कि ज़्यादा पैसे कमाने के वो तरीके। भविष्य क्या है जो वो कभी आया नहीं, ना तो किसी ने देखा है और ना ही कोई देख पाएगा। वास्तव में भविष्य कुछ है ही नहीं, जो भी है वर्तमान है। अगर हम इस बात को अच्छे से समझ जाएं तो जीवन की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। जो भी करना है आज करना है। आज से ही भविष्य अपने आप बदलता चला जाएगा। जैसे ये सारी दुनिया बदलती है, मौसम बदलते हैं, समय बदलता है, वैसे ही हमारा एक दिन जीवन भी बदलेगा और बदलाव ही संस्कार का नियम है। अगर आप आज जाके किसी से पूछ लो कि भविष्य में क्या करना है, सब आपको जवाब दे देंगे अपने अपने तरीकों से, लेकिन अभी क्या करना है किसी के पास कोई सही जवाब नहीं मिलेगा। अगर भविष्य में पैसे कमाना है ये कोई नहीं बताएगा, लेकिन ऑथर ने धन की प्राप्ति और खुश रहने के 5 प्रकार के नियम बताए हैं। आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मेडिटेशन करें, फिर आप देखेंगे कि धन अपने आप बढ़ता चला जाएगा। अपने पैसों की वजह से दुखी ना हो। हे भगवान, ये दुख काहे खत्म नहीं होता? क्यों इस दुख से हमारे सारे चैन सुख छीन लिए हैं? ये जो हम आज दुखी हो रहे हैं इससे हमारा भविष्य तो कभी नहीं सुधरेगा। हर रोज मन में एक तड़प सी उठती रहती है, ऐसा क्या कर जाऊं कि मेरा परिवार मुझसे गर्व महसूस करे। हम आज परिवार की इतनी चिंता करते रहते हैं। अपने अंदर के टैलेंट को पहचाने। जीवन इंसान के लिए भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। इस उपहार को हम अगर दूसरों के साथ साझा न करें तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। हर इंसान में कोई ऐसा टैलेंट होता है जो उसे जन्म से ही मिलता है।
क्योंकि यूनिवर्स हम सबको एक मानती है। इस यूनिवर्स से हर इंसान जुड़ा हुआ है। हम हमारे विचार और भावनाओं से नेचर से कुछ भी मदद मांग सकते हैं और एक दिन वो पूरी भी होती है। इसीलिए एक तरह से ये नेचर हमारे लिए भगवान है। मगर जिनके पास जन्म से टैलेंट नहीं होता, वे लोग अपनी योग्यता को दुनिया में ढूंढते हैं, अपनी प्रतिभा को जानते हैं जो उनको खुशी देता है, अपने काम को पसंद करते हैं। जब भी आप अपने जीवन के लिए एक योजना तैयार करते हैं, उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो पूरी कायनात आपको मदद करने लगती है। तब आपका दिल और दिमाग एक साथ काम करता है। जो भी आज आपका एक सपना है, वो एक दिन बिल्कुल ही हकीकत बन जाएगी। सारी चीज़ें आपकी अपने आप होती चली जाएंगी। बस आप फ्लो में बहते रहिए। जब आप अपनी योग्यता को लोगों के साथ बांटना शुरू कर देंगे, तब आपको आपके जीवन की वैल्यू समझ में आने लगेगी। जीवन बहुत छोटा है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। ऑथर एक शेक्सपियर का जिक्र करते हैं अपने बुक में, और शेक्सपियर कहते हैं कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है और आप सब इस रंगमंच के अदाकार हैं जो अपना अपना किरदार निभाते हैं और एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं। हम सभी लोगों के पास एक सीमित समय है, उसके बाद एक दिन सबको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। हमने कई ऐसे लोगों के बारे में सुना है जिनके पास बहुत पैसे थे और एक समय बाद वे सब छोड़कर हिमालय पर्वत पे चले गए। उनका इस संसार और पैसों से मोह खत्म हो जाता है। वास्तव में हमारा जीवन यही है। जिंदगी के आखिरी पलों में हम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। जब आप मरने वाले होते हो, तब आपके लिए सारी संपत्ति की वैल्यू खत्म हो जाती है। बस आपको वही याद रहता है जो पल आपने आपके परिवार के साथ बिताए हैं, जिन लोगों से आपने प्यार किया, जीवन के हर मुकाम को खुलकर जिया। आपको सब याद आने लगता है। एक तरफ आप इस दुनिया से जाने वाले हो, वहीं दूसरी तरफ और भी ज़्यादा लोगों से मिलना चाहते हो। ये फीलिंग आपकी पूरी सच्ची होती है। एक इंसान अपने जीवन के आखिरी समय में ही सिर्फ सच बोलता है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता। जैसा होता है वैसा ही बोलता और बताता है और वैसा ही महसूस करता है। जब सभी को मालूम है कि मौत तो एक दिन आनी ही है, फिर हम क्यों न जिंदगी को अच्छे से जिए। इंसान को जीवन को अच्छे से जीना ही सबसे पहले मकसद होना चाहिए। इस बुक के टोटल समरी से हम यही सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में जितना धन मिला वो उतना ज़रूरी और पर्याप्त नहीं है। इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है कि इंसान और आपके साथ उनके रिश्ते, यही आपका जीवन है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस दुनिया में हम ज़्यादा प्यार बांट सकें, लोगों की मदद कर सकें। अपना समय, अपनी इच्छा शक्ति और पैसा सब कुछ अच्छी चीज़ों पे खर्च करें। जो लोग आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, वे लोग जिन्हें आप प्यार करते हैं और सराहना करते हैं, उनके साथ हमेशा बने रहें। और रिश्ता बनाने में कोई पैसा खर्च नहीं होता। वो भी करना चाहते हो, अपने विश्वास के साथ खुलकर करो। अपने आप को बेकार की बातों में ना उलझाकर अपनी एनर्जी को मदद में लगाएं। इस किताब से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो हमारे पास आज है उसकी कद्र करना सीखना चाहिए। दोस्तों, ये थी केन होंडा द्वारा लिखी गई पुस्तक हैप्पी मनी की समरी। दोस्तों, मैंने इसका 2 पार्ट में फुल समरी किया है। फर्स्ट पार्ट और ये दूसरा और लास्ट पार्ट है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये सेकंड पार्ट हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आप प्लेलिस्ट में जाकर हैप्पी मनी बुक का 2 पार्ट में पूरा फुल समरी कर दिया है। आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगी और अच्छे तरीक़ों से अच्छा बुक समरी करेंगे। इस किताब से हम अपने जीवन में खुश रहने के कला को जाना। उम्मीद है आप सभी को ये किताब पसंद आई होगी। अगर आप भी इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे साथ बने रहें महमूद सेठ 07 में।